हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट संतोष नीरज लेकर के साथियों ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि साथियों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए या फिर आपका जो सीटेट 5 जुलाई को होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने परिवार श्री गुरु अकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको चैनल पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। देखते हैं साथियों सबसे पहले प्रश्न को। क्या है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए शिक्षक जो है शैक्षिक अभिप्राय उसका जो है क्या नहीं है। ठीक है, बनाने हेतु क्या है कहता है ना। क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है शिक्षक, है ना। बी है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना चाहता है। सी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना चाहता है। और डी है बच्चों को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना चाहता है। ठीक है, क्या जो है उसका अभिप्राय है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, नहीं है। कौन सा अभिप्राय उसका जो है नहीं है, नहीं के लिए आप जो ध्यान रखें। ठीक है, तो साथियों क्या है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो सही होगा, क्योंकि वो जो है कूड़े से बनी वस्तुओं को जो है श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शन करने की जो है सोच सकता है ना। और क्या है, वह कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना चाहता है। ये साथियों क्या है, ये गलत है ना। क्योंकि हमें श्रेष्ठ विद्यार्थियों से ही मतलब ही नहीं है, जो और विद्यार्थी हैं जो कुछ कमज़ोर हैं उनके लिए भी ये चीज़ जो है फ़ायदेमंद है कि रद्दी से जो है कोई काम की चीज़ बनाई है, जिससे बच्चे जो है सृजनशीलता का बच्चों में विकास होगा, है ना। और अगर कोई ख़राब चीज़ से जो है उसका यूज कर सकते हैं हम, तो पुनः चक्रण वो कहलाएगा, है ना। और पुनः प्रयोग और रूपांतरण यानी कि कोई नई चीज़ बनती है तो वो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपको टिक करना होगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो आपका सीटेट होने वाला है फिलहाल में ही, तो उसकी तैयारी में आप बहुत ही जो है ज़ोर शोर से लगे रहें और हमारी जो मैराथन क्लास है उनका फ़ायदा आप उठाते रहें। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्या है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन से सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रदर्शित करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कौन सा कथन है, ठीक है, वो आपके लिए बताना। पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बी है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। और सी है, समूह क्रियाकलापों की वजह से अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। और डी है, प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा बताइए। तो यहाँ आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। देखो कैसे, अब देखते हैं, हम ए पर चलते हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा ठीक देखना है, जो छोड़कर, है ना, जिसके लिए जो नहीं करते हैं वो हमें देखना है ना, यानी निगेटिव वाला देखना है। ठीक है, तो बच्चे अगर जो है आपस में बात करते हैं और सहयोग करते हैं तो एक दूसरे से वो ज़्यादा सीखते हैं, पहला सही हो, है ना। और क्या है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस से अधिक सीखते हैं, ये भी जो है सही है। ठीक है, और क्रिया का जो सिद्धांत है वो तो है ही, आपको पता है ना, बच्चे करके जो है ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे फेवर के हैं। और हमें छोड़ना कौन सा है, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या होनी चाहिए, है ना, ये आपके लिए बताना है। ऑप्शन ए है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। बी है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। सी है, बच्चे के प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। और डी है, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको पता ही चल ही गया होगा यहाँ पर आंसर, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, अगर ऐसी भाषा है जो केवल परिभाषाओं पर बल देती है ना, और औपचारिक है, यानी कि क्या है, केवल किताबों से संबंधित है और जो विद्यालय संबंधित शिक्षा है उससे संबंधित है ना, यानी कि क्या है, बच्चों के बाहरी जीवन से नहीं जोड़ती, तो हम उसके लिए सही नहीं मानेंगे, यानी ए ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है साथियों, आपको पता है पेडागोजी मैंने बताया आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन लगाते हैं। तो बच्चे को आप जो है सब कुछ मान लें, यानी भगवान मान लें। ठीक है, और शिक्षक क्या है, केवल हेल्पर है, ये आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो ये ए ऑप्शन कट गया आपका। बी देखते हैं हम, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, टेक्निकल चलो सही है, लेकिन औपचारिक ये जो है हम पर्यावरण में यानी कि जो प्राथमिक लेवल पर उस पर हम जो है इसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये आपका कट गया। और बच्चे की प्रतिदिन की जो भाषा है उससे संबंध होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही इफेक्टिव जो है आपका विकल्प है ना, ये बिल्कुल ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे के दैनिक जीवन से संबंध की बात चल रही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। देख लेते हैं साथियों अगले प्रश्न को, क्या है पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है। ऑप्शन ए सामाजिक अध्ययन, बी विज्ञान, सी पर्यावरण और डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी प्रश्न है ये वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि पर्यावरण में सामाजिक अध्ययन सम्मिलित है, विज्ञान सम्मिलित है और पर्यावरण सम्मिलित है, ठीक है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, और बाकी के लिए किया गया, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या, परिवार और मित्र, ठीक है, बी क्या है आवास, सी क्या है मृदा और डी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा हमने जो पर्यावरण है उसमें आपके लिए मैंने पढ़ाया, ठीक है, परिवार और मित्र मैंने पढ़ाया, ठीक है, और आवास यानी कि जो विभिन्न प्रकार के घर पाए जाते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो भी जो है पर्यावरण में सम्मिलित है ना। और क्या है साथियों, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं यानी बच्चे जो है किस तरीके से सीखते हैं, ये जो है उस कथन के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये भी शामिल है, लेकिन मृदा जो है इसमें शामिल नहीं है साथियों, याद रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है आपका निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपके बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, बी है बच्चे प्रश्न पूछें, सी है बच्चे कम गलतियां करें और डी है बच्चों को खोजबीन करने का पूरा मौका मिले। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर क्या है पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है। पहले तो आप नहीं को देख लें, ठीक है। अब बच्चे करके सीखें, क्रिया का सिद्धांत, ये तो जो है फॉलो हमें करना ही चाहिए, है ना। बच्चे जो क्रियाकलापों के द्वारा सीखें ये हमें करना चाहिए, ठीक है। बच्चे प्रश्न पूछें यानी कि बच्चे जो एक्टिव रहें, निष्क्रिय ना रहें, ये भी हमें जो करना चाहिए, है ना। और बच्चे कम गलतियाँ करें। साथियों गलतियाँ तो हमसे हमेशा ही होती हैं, चाहे हम हों चाहे बच्चे हों, है ना। तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे गलतियां तो करेंगे ही, है ना। और गलतियों से हमें क्या पता चलता है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, जिससे हम क्या है बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सी जो है नहीं होना चाहिए, है ना। और हमें लगाना कौन सा, नहीं, तो सी ऑप्शन आप लगा देंगे, ठीक है। बच्चे खोजबीन करके, जो तो आपको पता ही है जीन प्याजे का रूल ही है ना, क्या है कि वो बच्चे जो है एक वैज्ञानिक है खोजबीन करके सीखते हैं, उन्होंने पहले ही बोल रखा है ना, आपने जो साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा, है ना साथियों। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को, क्या है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण में निम्न में से किस सूत्र का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन है सरल से जटिल, बी है आपका मूर्त से अमूर्त और सी है आपका अंश से पूर्ण और डी है आपका अनुभव से तर्क। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो साथियों हमें क्या है, देखिए आप देखते हैं इसमें क्या है, ए ऑप्शन सरल से जटिल, यानी कि पहले हम सरल बातों को बताएं या फिर सरल काम सीखें और उसके बाद हम जटिल काम सीखें, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए। बी है मूर्त, यानी कि जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके बारे में बताएं और अमूर्त जो बच्चों ने नहीं देखी हैं उनके बारे में बताएं बाद में। तो ये भी जो है सही है, ठीक है, हमें नहीं लेना है यहाँ पर साथियों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और क्या अंश से पूर्ण, ठीक है, तो ये साथियों हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किस तरीके से चलते हैं शिक्षण सूत्र में, पूर्ण से अंश, यानी कि अगर हम किसी बच्चे को जैसे पेड़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, यानी पेड़ की शाखाओं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो हमें पहले पूरे पेड़ के लिए बच्चों को दिखाना चाहिए, उसके बाद जो है पेड़ की शाखाओं के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो ये हम नहीं करते हैं और हमें नहीं यहाँ पर लेना, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी देख लेते हैं क्या है अनुभव से तर्क, है ना, यानी बच्चों के दैनिक अनुभव से जो है बच्चों के उसको जोड़िए जो आप शिक्षण कर रहे हैं, तो ये आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है परिवार एवं समुदाय, बी है आपका शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक, सी है कहानियां एवं कविताएं और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है बताइए, आपको पता चल ही गया होगा, है ना, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं
ये आपका ए ऑप्शन जो है परिवार एवं समुदाय, यानी कि बच्चे जो है परिवार से, आपको पता ही है परिवार जो है प्राथमिक यानी पहली पाठशाला कौन है, परिवार है बच्चे की, है ना। और शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक, इससे ही बच्चे सीखते हैं, और कहानियाँ एवं कविताओं के द्वारा भी बच्चे सीखते हैं, है ना, अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 8वें का आपका हो गया डी ऑप्शन। 9वें का देख लेते हैं, नमा क्या कह रहा है। ठीक है, तो नमा कह रहा है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ठीक है, मिड डे मील के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक यानी सबसे प्रभावी विकल्प है, वो आपके लिए चूज करना है। ठीक है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी क्या कह रहे हैं कि मिड डे मील जो है शिक्षण अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, गलत बात है, इसका जो है सीधा संबंध है ना। आगे क्या कह रहे हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो इस ये साथियों क्या है, और अगला देख लेते हैं, यह है उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ये गलत बात है ना, क्योंकि ये क्या है, मिड डे मील है, यानी कि दिन के बीच में खाना दिया जाता है ना। तो बच्चे सुबह खा के आए हों या ना आए हों, लेकिन हमें जो है बच्चों के लिए खाना दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आगे यह गलत हो गया आपका, और ये भी गलत हो गया। डी है आपका, यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद करता, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चूज करना है ऑप्शन, वो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं साथियों अगले प्रश्न को, क्या है प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा, है ना, या सीखना क्या बताता है। ठीक है, क्या ये बताता है कि ऑप्शन ए में है स्कूली बैग का वजन कम करें, है ना, यह बताता है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करें, या फिर ये बताता है कि अवोध का भार कम करने की ज़रूरत है, या फिर ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा साथियों, शिक्षा बिना बोझ के, है ना, यशपाल समिति ने ये जो है बताया था। तो उन्होंने साथियों ये बताया था क्या, कि स्कूल के बैग के वजन को कम करने से मतलब नहीं है, यानी अब जैसे स्कूल का बैग तो साथियों जो है वो है ही, है ना, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगला देखें बी, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, तो ये भी ये जो नहीं कहते हैं, है ना, लेकिन क्या कहते हैं कि अवोध, यानी कि जो हमने पढ़ाया नहीं है ना, जो हमारे काम में नहीं आई बुकें, उन्हें हम क्यों मंगाएं आखिर। जैसे बच्चे को आपने बोला कि आप कल जो है इस बुक के लेकर के आए, है ना, तो ये ज़्यादा बढ़िया है ना। अब जो बच्चा जो है जिस बुक का पढ़ने से उसका संबंध ही नहीं है, वो उसे क्यों ले जाए, है ना। तो इस तरीके से बच्चे के वजन का भार कम करना हमें चाहिए, है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्या है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करना, तो ये भी जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अगले प्रश्न को, क्या है प्रश्न नंबर 11, ईवीएस कक्षा में समूह से सीखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, यानी क्या आपके लिए समूह बनाने कक्षा में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, लड़के और लड़कियों को अलग सीख सकते हैं, ये गलत है साथियों, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा का भी हनन है ना। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ हमें बिठालकर सिखाना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को, तो बिल्कुल ही गलत है, यानी क्या है, जो उच्च उपलब्धि वाले बच्चे हैं उनके लिए आप अलग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी भेदभाव वाली बात कर रहे हैं, तो ये भी जो है गलत है ना। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। सी क्या है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल ही प्रभावी ऑप्शन है ना। तो क्या है साथियों, आप पेडागोजी में क्वेश्चनों को इसी तरीके से लगाएं, और फ्रेंड्स पेडागोजी क्वेश्चन आपके सीटेट में आते भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पेडागोजी की प्रैक्टिस के लिए आप जो है क्वेश्चन से मैं आपके लिए प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप जो है देखते रहें। ठीक है, तो अगला क्या था, यहाँ आपका ऑप्शन हो गया सी, और क्या है, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित यानी प्रबंधित, और साथ ही क्या है, वर्कलोड को कम किया जा सकता, तो ये हमारा टारगेट समूह बनाने का नहीं होता। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को, क्या है प्रश्न नंबर 12, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, है ना, एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, यानी कि कौन सा वो था जो पाठ्यचर्या, यानी एनसीएफ जिसने जो है सिफारिश की थी, किसकी, तो के रूप में पढ़ाए जाने के, यानी पर्यावरण की जो है सिफारिश की थी। ठीक है, तो वो था आपका पता ही होगा आपको, एनसीएफ जो है 2005। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। साथियों क्वेश्चन आपका जो है 2018 में C10 में पूछा गया है, तो मोस्ट है, आप याद रखें। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को, क्या है साथियों, ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल इशू है। ठीक है, तो साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा देख लेता हूँ मैं ज़रा। ठीक है साथियों, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को, क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है क्या एकीकृत, समावेशी, विषयगत, या फिर उपरोक्त
सभी। तो फ्रेंड्स क्या है देखते हैं इसमें, है ना। तो आपने लगाया होगा आंसर क्या है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है एकीकृत यानी कि सिस्टमेटिकली, है ना, और क्या समावेशी यानी जो सभी बच्चों का ख्याल रखे, है ना, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो यानी कि सभी बच्चों को साथ लेकर चले, तो ये होना चाहिए, है ना। और क्या विषयगत यानी कि क्या है विषयों के अनुसार जो है अलग अलग चीज़ें सेपरेट रूप से बच्चों को जो है बताई जाए जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को क्या है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ठीक है, ये आपका सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, कक्षा में बहस आयोजित करना, बी है समूह चर्चा, डी है सी है आपका पोस्टर बनाना, और डी है बच्चों को एक पौधा अपनाने और पोषित करने में मदद करना। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान ध्यान से लगाएं आप इसके लिए। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे आप इसका ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब आपने कहा होगा ये डी कैसे हो गया। ठीक है, तो ए देखते हैं क्यों नहीं है। तो यहाँ पर क्या पेड़ों के संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, तो समूह में बहस की कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और समूह चर्चा की भी कोई भी बात जो है नहीं कही गई है, और पोस्टर बनाना तो बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों को एक पौधा अपनाने और पोषित करने, इसमें जो है बच्चा जो है बिल्कुल पेड़ों के संरक्षण के बारे में सीख जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को क्या है कि निम्न में से भ्रमण विधि की विशेषता कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है, बी है आपका यह विधि शिक्षार्थियों को प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है, और सी है उपरोक्त दोनों, और डी है आपका दोनों में से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर, और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, तो साथियों आज बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपके लिए प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें साथियों, और वीडियो के लिए शेयर भी कर दें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।